गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। विराम। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। विराम। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ से सीखी हुई भाषा। विराम। बालक यदि माता पिता के अनुकरण से किसी भाषा को सीखता है तो वह भाषा ही उसकी मातृभाषा कही जाती है। विराम। मातृभाषा हम सभी को उस धरातल से जोड़ती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए आधार प्रदान करती है। विराम। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना उत्प्रेरित भी करती है। विराम। जब हम अपनी स्वयं की भाषा से इतर किसी दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह भाषा हमारा बाहरी आवरण ही होती है। विराम। क्योंकि हमारे घर का आसपास का वातावरण मातृभाषा का ही होता है। विराम। इसका दुष्परिणाम यह भी होता है कि हम घर परिवार और समाज से समरस होने का सामर्थ्य खो देते हैं। विराम। हम केवल एक भाषा के तौर पर विकास का मिथ्या आवरण ओढ़ लेते हैं जबकि सांस्कृतिक विकास की धारा से विमुख हो जाते हैं। विराम। इसलिए यह कहा जाना समुचित है कि मातृभाषा जमीनी संस्कार प्रदान करने वाली भाषा है। विराम। नेक्स्ट। भारत की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्नता में एकता है। विराम। भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है बल्कि भाषाई तथा सांस्कृतिक भी है। विराम। आज का कड़वा सच ये है कि हर 14 दिन में दुनिया में एक भाषा विलुप्त हो रही है। विराम। कहीं ऐसा न हो कि विदेशी भाषाओं के मोहजाल में फंसकर हम अपने स्वत्व को ही मिटा दें। विराम। ऐसा करके हम अपने अस्तित्व को ही मिटाने का कार्य करेंगे। विराम। नेक्स्ट। अपनी भाषा को मातृभाषा क्यों कहते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं? किसी भी संतान को जन्म देने वाली माँ ही होती है और उससे ही बच्चे सबसे पहले भाषा को सुनते और बोलते हैं। विराम। शाला जाने से पहले तक बच्चे जो भी बोलना सीखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान माँ का ही होता है। विराम। अतः स्वाभाविक है कि इस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। विराम। मातृभाषा के गर्भ में जातीय बुद्धि को पूर्ण और उच्च प्रकृति बनाने की शक्ति होती है। विराम। मातृभाषा के प्रचार से सदाचार को किसी विचित्र तथा विलक्षण मानसिक प्रभाव के कारण अत्यंत लाभ होता है। विराम। मातृभाषा के द्वारा हम जो सीखते हैं वह संसार
के अन्य किसी भाषा के द्वारा नहीं सीख सकते। विराम। सभी संस्कार एवं व्यवहार इसी के द्वारा हम पाते हैं। विराम। इसी भाषा से हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। विराम। अपने जीवन में दूसरों से ज़्यादा वो हमेशा हमारा ध्यान रखती है और प्यार करती है जितना कि हम काबिल नहीं होते हैं। विराम। नेक्स्ट। मातृभाषा से बच्चों का परिचय घर और परिवेश से ही शुरू हो जाता है। विराम। इस भाषा में बातचीत करने और चीज़ों को समझने समझाने की क्षमता के साथ बच्चे विद्यालय में दाखिल होते हैं। विराम। अगर उनकी इस क्षमता का इस्तेमाल पढ़ाई के माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करके किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। विराम। कई बार मातृभाषा को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति विद्यालयों में देखी जाती है। विराम। जैसे हिंदी बोलने पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फ़ाइन लगने वाली घटनाओं के बारे में हमने सुना है। विराम। ऐसे ही अवधी या अन्य मातृभाषाओं के गीतों को स्कूलों में गाने से बच्चों को हतोत्साहित किया जाता है। इसका अर्थ है कि हम बच्चों को उनके अपने परिवेश, संस्कृति और उनकी जड़ों से काट देना चाहते हैं। विराम। यह प्रक्रिया बड़ी चालाकी के साथ बचपन से ही शुरू हो जाती है और एक दिन हमें एहसास होता है कि हम अपनी ही जड़ों से अजनबी हो गए हैं। विराम। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम मातृभाषा में संवाद, चिंतन और विचार विमर्श को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। विराम। इसके इस्तेमाल को लेकर किसी भी तरह की हीन भावना का शिकार होने की बजाय ऐसा करने को प्रोत्साहित करें। विराम। स्टॉप।